नहीं होती। जैसे जैसे ईयर है 1900, तो 1900 को अगर आप देखोगे तो 1900 आपका डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 से। अगर यहाँ पर 1900 डिवाइडेड बाई 4 करें तो देखो क्लियरली चला गया 475 टाइम। अब आप चेक करोगे कि 1900 इज ए लीप ईयर और नॉट, तो 1900 लीप ईयर नहीं था। ओके, तो जो केवल आप सेंचुरी ईयर वाला केवल आप 4 से मोड वाला देखते हो, वहां पर सेंचुरी ईयर पे वो लॉजिक फेल हो जाता है कि ईयर 4 से तो डिवाइड हो रही है कंप्लीटली, बट फिर आप चेक करोगे क्या वो 100 से डिवाइड हो रही है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है और 100 से ही डिवाइड हो रही है तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है, 100 से डिवाइड नहीं हो रही, 400 से डिवाइड हो रही है, तो वो लीप ईयर है। तो नेस्टेड कंडीशन लगेंगी इसमें, नेस्टेड कंडीशन लगेगी। सबसे पहले आप चेक करोगे क्या वो 4 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है फिर आप चेक करोगे वो 100 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। 100 से डिवाइड हो रही है, चलो ठीक है, 100 से डिवाइड हो रही है, फिर आप चेक करोगे क्या वो 400 से भी डिवाइड हो रही है। अगर वो 400 से भी डिवाइड होगी तब वो लीप ईयर है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप लेवल पे 4 से डिवाइड होनी चाहिए, उसके नीचे 100 से डिवाइड हो रही है, 100 से अगर डिवाइड हो रही है तो उससे नीचे 400 से भी हो रही है, तो लीप ईयर है। तो दो नेस्टेड लगाओगे, ठीक है। जैसे 900 से भी डिवाइड हो रही है, बट 400 से हम जब देखेंगे तो 400 से नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, तब आप दोगे फाइनल मैसेज, दिस इज द लीप ईयर। ईयर इक्वल टू 2024 इफ ईयर मोड 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, फिर इफ लगा दोगे। इफ ईयर मोड 100 इक्वल टू 0, फिर आप एक और इफ लगा दोगे। इफ वाई ईयर मोड 400 इक्वल टू 0, अब ये लीप ईयर है। प्रिंट ईयर इज ए लीप ईयर। इस वाले इफ का एल्स इस वाले का एल्स क्या आएगा? क्या लिखूं यहां पर? अगर वो 100 वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो लीप ईयर ही हो गई ना। अगर 100 वाली कंडीशन फॉल्स है तो वो लीप ईयर है। और लास्ट वाली एल्स, यहाँ पर अगेन यही वाला प्रिंट स्टेटमेंट जाएगा, लीप ईयर इज नॉट ए लीप ईयर।
तो ईयर 2024 इज ए लीप ईयर, 1900 डाल देता हूं। कहां पर आ गया वेरिएबल वाई ए ई आर, थर्ड वाले में। ये ठीक है। क्लियर। तो इफ, एल्स, एलिफ, नेस्टेड इफ। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट आएगा कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट आता है लूप रिपीटेशन। ठीक है। लूप क्या करता है, एक कोड को आप n नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाहते हो, एक कोड को n नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाहते थे। वो कंडीशंस में क्या हो गया, कंडीशनल में कि कोई एक कंडीशन आई तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, अगर नहीं है वो कंडीशन ट्रू तो वो ब्लॉक स्किप हो गया। अब एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप एन नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, बार बार एक ही काम रिपीटेडली करना है, तो एक काम को आप रिपीटेडली जो है एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, देन आप यूज करोगे लूप। दो तरह के लूप होते हैं, पहला फॉर लूप और दूसरा वाइल लूप। पाइथन में दो ही तरह के होते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अदर मिल जाएंगे। ठीक है। पाइथन में दो ही लूप है, फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप जब आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम आपको एक कोड जो है एग्जीक्यूट करना है, कितने नंबर ऑफ टाइम आपको कोड एग्जीक्यूट करना है, जब आप करोगे फॉर लूप। जब आपको नहीं पता कितने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना है बट आपके पास में एक कंडीशन है, तब आप करोगे वाइल लूप। जैसे एक एग्जांपल, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लास दे दी गई कि आपको जो है आज से लेके फ्राइडे तक या संडे तक डेली जो है इस टाइम पे आना है क्लास के लिए, तो आपको पता है कि कब से आना है, आज से सैटरडे तक आना है या संडे तक आना है, तो आप डेली आओगे, उसी टाइम पे क्लास लोगे और चले जाओगे। जैसे ही संडे आया, काम खत्म, आप उसके बाद अगले दिन नहीं आओगे। ठीक है। तो ये तो था फॉर लूप कि जब आपको पता है कितने नंबर ऑफ टाइम एक काम रिपीटेडली करना है। एक काम आपको नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टाइम करना है, आपको बोल दिया गया कि आपका कोर्स जब तक कंप्लीट होगा तब तक आप यहां पर आओगे, जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जैसे ही कंप्लीट आपकी यहां से छुट्टी। तो आपको यहां पर नहीं पता कितने दिन आना है, 4 दिन आना है, 6 दिन आना है, 10 दिन आना है, 20 दिन आना है, बट कब तक आना है, एक कंडीशन है कि जब तक ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको आना है। आप देखोगे कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, जैसे ही आप देखोगे कंप्लीट हो गया, आप नहीं आओगे अगले दिन से। तो ये हो गया वाइल लूप। वहां पर एक कंडीशन है कि ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक तो मुझे आना है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई उसके बाद से मुझे यहां नहीं आना। तो फॉर लूप में आपको पता है कि इतने दिन तक आना है, कि आपकी एक हफ्ते की क्लास ली है आपने, कि एक हफ्ते के लिए एनरोल किया है, तो एक हफ्ते तक आओगे आप, एक हफ्ते के बाद नहीं आओगे, आपको पहले से पता है कि मुझे एक हफ्ते तक आना है। दूसरे में मुझे जब तक आना है जब तक मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता। ठीक है। तो फॉर लूप एंड वाइल लूप दो लूप है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले सबसे पहले फॉर लूप लेते हैं।
फॉर कीवर्ड लगाओगे आप, फॉर। फॉर के बाद में आप यहां पर क्या लिखोगे, वेरिएबल। फॉर वेर, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो आप, इन किसमें, फॉर वेर इन एक सीक्वेंशियल, एक इटरेबल में, इटरेबल। फॉर वेर इन इटरेबल, इटरेबल का मतलब जिसको इटरेट किया जा सकता है। जैसे दिन दे दिए कि दिन कितने दे दिए, 10 दिन दे दिए, तो 10 दिन इटरेट हो सकते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो 1 से 10 तक नंबर है। तो आपका सिंटेक्स क्या होगा, फॉर वेर, वेरिएबल है, इन इटरेबल जिसको आप इटरेट कर सकते हो, ओके। देन कॉलन, उसके बाद में इंडेंटेशन का यूज करके उसकी बॉडी, ठीक है। अब जैसे मैं एक पहले 5 नंबर को जो है ट्रेवर्स करते हैं हम, टॉप 5, फर्स्ट नंबर, फॉर आई, आई क्या है, एक वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी, ठीक है, एन, फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या ले ली मैंने, 5, फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है, जब रेंज 5 ले ली तो क्या हो गया इसका मतलब, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 - 1 4 तक, फॉर आई इन रेंज, और प्रिंट क्या करा देता हूं मैं, आई, प्रिंट करा दिया आई। तो जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करा दिया 0 1 2 3, तो सबसे पहले क्या हुआ देखो, फॉर आई इन, ये रेंज की जगह क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 4, तो 5 एलिमेंट हो गए। अब इस आई के पास सबसे पहले पहला एलिमेंट जाएगा, आई के पास सबसे पहले पहला एलिमेंट आया, कंट्रोल अंदर आया, अंदर उसे क्या मिला, प्रिंट आई, प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू एक अपडेट हो गई, सेकंड एलिमेंट आ गया 1, फिर अंदर आया तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, 1 प्रिंट हो गया, फिर ऊपर गया 2 हो गई, प्रिंट देखा, फिर प्रिंट हो गई, फिर ऊपर गया 3 प्रिंट, फिर ऊपर गया 4 प्रिंट। जैसे ही 5 हुआ तो उसके रेंज के बाहर हो गया, कंट्रोल कहां गया, लूप के बाहर। देखो यहां पर अगर मैं लूप के बाहर एक लिख दूं, प्रिंट आउटसाइड दी फॉर लूप, तो देखो 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, और लास्ट में आउटसाइड दी, क्योंकि कंट्रोल बाहर आ गया लूप के, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लूप इटरेट। जैसे आपके पास में एक टेक्स्ट था, वर्ड इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, फॉर डब्ल्यू इन किसमें, वर्ड में, प्रिंट डब्ल्यू, तो देखो क्या गया, HELLO, ठीक है। सेम लाइन में अगर आपको रखना है, कंट्रोल, जैसे प्रिंट का काम क्या होता है, प्रिंट करना और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में भेज देना, प्रिंट किया, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में, आप चाहते हो सेम उसी लाइन में कंट्रोल रखना, तो आप क्या करोगे, कॉमा END, एंड इज इक्वल टू, अगर स्पेस देना है तो एंड में आपने स्पेस, अब ये क्या करेगा, एंड कीवर्ड जो है नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल नहीं भेजेगा, सेम लाइन में रखेगा, एक स्पेस देके। तो देखो जैसे इसे दूंगा, एच के बाद ई स्पेस एल स्पेस एल, क्योंकि हमने यहां पर एंड कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है। तो प्रिंट, पहला वर्ड प्रिंट होगा एच, फिर स्पेस, फिर डब्ल्यू, दूसरी ई, फिर स्पेस, तो इस तरह से इटरेट करेगा। तो यहां पर फॉर लूप में आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम ये इटरेट होना है, कितने नंबर ऑफ टाइम इटरेट होना है, जितने यहां पर इस वर्ड में करेक्टर हैं, जितनी पीछे आपने रेंज दी थी, उतने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होना है, ठीक है।
ठीक है, बाकी एग्जाम्पल फॉर के, वाइल के नेक्स्ट कल करेंगे। क्या फॉर, ये यहाँ पर आपके इटरेबल आ गया, सबसे पहले एच गया डब्ल्यू के पास, प्रिंट कर दिया उसने एच, एंड पे देखा तो एंड में एक स्पेस है, स्पेस आ गया यहाँ पर, फिर ऊपर गया ई आ गया, ई प्रिंट हो गया, फिर स्पेस हो गया, फिर ऊपर गया एल आ गया डब्ल्यू में, एल प्रिंट हो गया, फिर स्पेस, फिर ऊपर गया एल आ गया, फिर एल प्रिंट हो गया, स्पेस, फिर ऊपर गया ओ आ गया, स्पेस, नेक्स्ट एलिमेंट कोई है ही नहीं। इंटरनली ये इटर नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, इटर नेक्स्ट, इटर नेक्स्ट। तो फॉर लूप के पास कोई जादू नहीं है कि उससे पता चल गया यहां पर खत्म हो रहा है। कॉन्सेप्ट होता है इटर नेक्स्ट का। इटर में जिसको इटरेट किया जा सकता है, नेक्स्ट करोगे तो वो क्या करता है, एक एक करके उसको एलिमेंट प्रिंट करता है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जब लास्ट में खत्म हो जाता है तो वो एक एरर दे देता है कि खत्म। ठीक है, बाकी कल